हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष यादव है और इंडियन रेलवे में एडीएस के पोस्ट पे करंटली मैं वर्क कर रहा हूँ। जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्जाम 19-20 मार्च को होने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बताऊंगा। और उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि रेलवे की जो पिछली वाली वैकेंसी 2018 में लोको पायलट की वैकेंसी थी, उसमें मेरा प्री मेंस साइको में एक बैटरी टेस्ट में मेरा थोड़ा सा कुछ कम मार्क्स आया था, जिसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उस टाइम पे मेरे साथ में जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे उन लोगों के बारे में बताऊंगा कि सीबीटी 2 में एक मेरा दोस्त जिसकी अच्छी खासी बहुत अच्छी तैयारी थी, पार्ट ए में करीब मान के चलिए उसके बहुत अच्छे स्कोर थे, लेकिन पार्ट बी जिसको ट्रेड टेट बोलते हैं, ट्रेड टेस्ट एग्जाम, जिसमें 35% के क्वालिफाइंग नेचर का जो होता है उसमें उसका क्वालिफाई नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब साइको टेस्ट के लिए उसको नहीं बुलाया गया, ठीक है। और मेरा तो साइको टेस्ट भी हुआ था। साइको टेस्ट का भी आप लोगों को पूरे अपने एलपी का और रेलवे के जितना भी एग्जाम मैं दिया हूँ सबका स्कोर कार्ड लगा दूंगा, साथ में आप देख लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि किन बातों का ध्यान रखना सीबीटी 2 एग्जाम में। देखिए, अब तैयारी तो आपकी जितनी होनी थी हो गई होगी। अभी लास्ट टाइम जो भी 7-8-10 दिन टाइम आपके पास बचा हो, उस टाइम में आपको क्या मेन बातों पर ध्यान देना, उसको ध्यान देने के जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि पार्ट ए 100 क्वेश्चन को होंगे, पार्ट बी 75 क्वेश्चन को होंगे। तो पार्ट ए में जीके जीएस इस बार हटा दिया गया, केवल साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है। मैथ, रीजनिंग, साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट मैथ, रीजनिंग, साइंस जिसका भी अच्छा खासा तैयार है, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को हल्के में मत लीजिएगा। 15 से 20 नंबर का वेटेज इंजीनियरिंग ड्राइंग का रहेगा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके स्कोर इंप्रूव हो जाएंगे, मतलब इंक्रीज हो जाएंगे स्कोर। पार्ट ए में अच्छे खासे स्कोर बन जाएंगे अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग को आप कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग को आप छोड़ कर जाते हैं तो आपका पार्ट ए में स्कोर होने के चांसेस कम रहेंगे। अच्छा, पार्ट ए की तैयारी तो ऑलमोस्ट सभी लोग कर चुके होंगे। जो गलती सब मैक्सिमम कैंडिडेट करते हैं पार्ट बी में, गलती क्या करते हैं सभी लोग, ये सोचते हैं कि यार ये तो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है और हमारी तैयारी अच्छी खासी, मैं तो क्वालिफाई कर ले जाऊंगा। लेकिन होता क्या दोस्तों कि पार्ट बी में मैक्सिमम बच्चों का क्वालिफाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से साइको टेस्ट के लिए नहीं बुलाए जाते। उनका यहीं से सारी प्रोसेस द एंड हो जाती है, ठीक है। तो पार्ट बी को सीरियस होकर आपका अगर स्कोर कम से कम टारगेट आप 50% का लेके चलिए, तब जाकर वहाँ 35% के करीब आपके सही हो पाएंगे। तो पार्ट बी की तैयारी अच्छे से कीजिए, चाहे किसी भी ट्रेड से, आप फिटर से हैं, डीजल मैकेनिक से हैं, आरएसी से हैं, जो भी अलग अलग ट्रेड है। क्योंकि अब ट्रेड मेरे दिमाग से तो हट गया, मैं फिटर से था, मेरे 56 नंबर थे 75 में ट्रेड में। तो इसलिए आप ट्रेड की तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आप पार्ट ए में अच्छा भी स्कोर लाएंगे। अगर पार्ट बी नहीं ला पाते हैं क्वालिफाइंग, तो आपका सिलेक्शन वहीं पर रुक जाएगा। तो जितने भी 7-8-10 दिन का टाइम बचा है, मेरे हिसाब से तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, पार्ट बी जो ट्रेड एग्जाम है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। और पार्ट ए में तो स्कोर आपके आ ही रहे होंगे अगर आप लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को यही बताना था। इसके बाद जैसे साइको टेस्ट होगा, साइको टेस्ट के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। साइको टेस्ट में जो गलती मैं किया हूँ आप लोग कदापि मत कीजिएगा। अगर आप लोगों का जैसे सीबीटी 2 निकल जाता, साइको के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि मैंने कैसे तैयारी किया था विदाउट किसी कोचिंग। मैं कहीं कोचिंग नहीं लिया था, जो कि मुझे लास्ट में रिग्रेट फील हुआ कि मुझे कहीं कोचिंग कर लेना चाहिए था उस टाइम पे। लेकिन मेरा सब कुछ सही था, जिसमें मेरे को लगता नहीं था उस बैटरी टेस्ट में मेरा बाई मिस्टेक लास्ट में लेवल, उसमें 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, 5 वाला बैटरी टेस्ट सबसे ईजी होता है, उसी में मेरे पॉइंट मार्क्स से रह गया था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिलहाल मैं रेलवे में तो जॉब कर रहा हूँ। तो बस कुछ लोगों का कमेंट आया था, इसलिए मैं एक वीडियो बना दिया हूँ। तो आप लोग प्रॉपर वीडियो देख लीजिए और जो मैं बताया हूँ पार्ट बी की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। अगर पार्ट बी में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो समझिए आपकी पूरी तैयारी बेकार हो जाएगी। पार्ट बी को अच्छे से तैयार कर लीजिए और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और रेलवे से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जस्ट देखिए, अभी मैं ड्यूटी के लिए तैयार हो गया हूँ, अब बस निकलने वाला हूँ अपनी ड्यूटी के लिए। तो मैं सोचा एक वीडियो आप लोगों को बनाकर दे दूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।